साथियों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसटीईटी से संबंधित। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार एसटीईटी 2019 का रिजल्ट आ गया और ये दो खेमों में बट गया और ये सरकार की लापरवाही थी जिसके वजह से ये दो खेमों में बटा, एक मेरिट लिस्ट और दूसरा नॉट इन मेरिट लिस्ट। लेकिन हम आपको बता दें कि नॉट मेरिट लिस्ट वाले बहुत ही काफ़ी मात्रा में आंदोलन किए, ज़बरदस्त आंदोलन किए और इनके भीड़ तंत्र को देखते हुए सरकार ने एक जो है काला फरमान जारी किया। लेकिन मेरिट वाले भी अपने जो है विज्ञप्ति पर अड़े हुए हैं कि हमें विज्ञप्ति पर बहाली चाहिए और इस विज्ञप्ति पर बहाली को लेकर के इन्होंने हाई कोर्ट का भी जो है रुख अपनाया है। लेकिन रुख तो अपनाए हुए हैं, तो क्या इस रुख में क्या इनकी जीत होगी या नहीं होगी, इन सारी बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। केवल विज्ञप्ति के आधार पर बहाली के बारे में चर्चा करेंगे। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, ये विज्ञप्ति के आधार पर बहाली यानी जो विज्ञापन निकलता है उस विज्ञापन के नियम और शर्तों पे ही बहाली की मांग होती है। और ये जो सत्य है, क्योंकि हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, सब कोई जो है आदेश यही देते हैं कि जो विज्ञप्ति आपने निकाला है, जिस भी तरह का विज्ञप्ति निकाले हो, उसी पे बहाली होगी। क्योंकि विज्ञप्ति जो है किसी भी चीज का एक मूल रूप होता है। मूल जिस तरह का हम लोग का इंडिया का संविधान है, उस तरह का जो है विज्ञप्ति भी हम लोगों के जो है बहाली का जो है एक संविधान होता है। उस विज्ञप्ति में हर चीज लिखा रहता है कि किस तरह से बहाली प्रक्रिया होगी, कैसे होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी बातें लिखी रहती है। और विज्ञप्ति पर चैलेंज तभी किया जा सकता है जब तक से एग्जाम नहीं हुआ रहता है, तब तक आप चैलेंज करके उसको चेंज कर सकते हैं, करवा सकते हैं। लेकिन जब एग्जाम होने के बाद रिजल्ट जब आ जाती है, तो ना आप उसको कुछ बदल सकते हैं और ना ही चेंज कर सकते हैं। इसी तरह का एक और न्यूज जो है वायरल हुआ है, जो कि कोर्ट के द्वारा पूर्ण रूप से आदेश है कि विज्ञप्ति को किसी भी कीमत पर बदला नहीं जा सकता, क्योंकि विज्ञप्ति ही हर चीज का, हर बहाली का एक मूल्य जो है रूप होता है, मूल ढांचा होता है। आज हम उसी जो है न्यूज से आपको रूबरू कराएंगे। देखिए, आपके सामने जो है एक पेपर का कटिंग है, इसमें स्पष्टली लिखा है शिक्षक नियोजन मामले में अभ्यवेदन का आदेश। आप देख सकते हैं, इसे थोड़ा सा पढ़ेंगे और मेन मुद्दे पर बात करेंगे। राज्य के प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु चल रहे नियोजन प्रक्रिया मामले में पटना हाई कोर्ट से संबंधित अधिकारी के समक्ष अभ्यवेदन दाखिल करने को कहा गया है। मतलब जो लोग जो इस प्रक्रिया को जो अधिकारी जो अच्छे ढंग से नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं, उनके लिए आवेदन जो है दाखिल करने की बात कही गई है। हम लोग अभी बात करेंगे एसटीईटी 2019 और जो है विज्ञप्ति की बातें। देखिए, यहाँ पे इस मुद्दे की बात करें, देखिए कहा गया है, देखिए यहाँ से बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह ने बताया है कि संबंधित सरकारी अधिकारियों द्वारा उक्त मामले में बार बार पत्र जारी कर शिक्षकों के नियोजन हेतु निकाले गए विज्ञप्ति को विवादित बना दिया गया है। देखिए, जो विज्ञप्ति निकाली गई उसको जो विवादित बना दिया गया है, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 का उल्लंघन करता है। देखिए, यहाँ पे अनुच्छेद 309 की भी जिक्र की गई है कि जो विज्ञप्ति निकली है उस विज्ञप्ति को आप विवादित नहीं बना सकते हैं, उस विज्ञप्ति को जो है आप अखाड़ा नहीं बना सकते हैं, एक दूसरे को लड़ाने का अखाड़ा नहीं बना सकते हैं, जो कि ये संविधान के अनुच्छेद 309 का उल्लंघन कहा जाएगा। उनका कहना था कि कोई भी विज्ञापन सशर्त होता है। देखिए, यहाँ पे स्पष्टली बातें कही गई है कि कोई भी विज्ञापन सशर्त होता है। अभी तक संबंधित अधिकारियों द्वारा 24 से भी अधिक पत्र जारी किया जा चुका है जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। आप समझ सकते हैं कि अगर कोई भी विज्ञप्ति का उल्लंघन करता है और विज्ञापन की बातों को नहीं मानता है, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। वैसे ही आज हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी के द्वारा जो है एकदम स्पष्ट ढंग से जो है भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया है। और ये इतना मूर्ख शिक्षा मंत्री है, आज तक हम लोगों ने दुनिया में मूर्ख शिक्षा मंत्री नहीं देखा। जो बात बोलता है इस बात पर ये कभी कायम नहीं रहता है, इसके बातों पर कभी भरोसा नहीं होता। इसलिए जितने मेरिटधारी फ्रेंड्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप शिक्षा मंत्री के बात पर, उनके वादा लिफाफी पर भरोसा न करें। और आप देख सकते हैं कि हर जगह आपके मेरिट की जो बात है, वो हर जगह जो विज्ञप्ति की बात है वो हर जगह कही गई है।
तो आप समझिए, अपने अधिकार को समझिए, आपके अधिकार को छीना जा रहा है, आपके अधिकार का हनन किया जा रहा है, क्योंकि हमेशा जो विज्ञप्ति के आधार पर बहाली की बात कही जा रही है, ये कोर्ट भी कह रहा है और हमारे संविधान का अनुच्छेद 309 भी कह रहा है, हमारी आर्टिकल भी कह रही है कि जो है आपका जो है विज्ञप्ति को सशर्त बदला नहीं जा सकता है, और जो इसे छेड़छाड़ करता है वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है स्पष्ट ढंग से। तो आप समझिए, आपके जो है राज्य में, आपके प्रदेश में भ्रष्टाचार का बढ़ावा बढ़ते जा रहा है और बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि उन बढ़ावे को जो है और जो है बहुत ही काफी मात्रा में बढ़ा रहे हैं। तो आप लोग उनके प्रति भी एक्शन लेने का काम कीजिए, क्योंकि आपका प्रदेश है, ये आपका, आपके बच्चे हैं और आपके भाई बंधु हैं, और आपके ही बच्चे और आपके ही भाई बंधु को जो है भ्रष्टाचार के अग्नि में धकेला जा रहा है। क्योंकि आप जब तक से अच्छे नहीं बनेंगे, आप जब तक से इस भ्रष्टाचार के प्रति जो है आवाज नहीं उठाएंगे, तो इस प्रदेश में इसी तरह का भ्रष्टाचार होते जाएगा और विज्ञप्ति को जो है हमेशा जो है निरस्त करने की बात कही जाएगी। आप जरा समझिए, आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो या कहीं भी जॉब करते हो या किसी भी स्कूल्स में, प्राइवेट सेक्टर में, या अदरवाइज कोई भी फॉर्म आप फिलअप करते हैं, तो कैसे फॉर्म फिलअप करते हैं? आप विज्ञप्ति को देख करके ही फॉर्म फिलअप करते हैं। विज्ञप्ति में जो भी चीजें शामिल होती है, उन चीजों को मान करके ही आप फॉर्म फिलअप करते हैं, और फॉर्म फिलअप करते हुए नीचे में स्पष्टली लिखा रहता है कि मैं घोषणा करता हूं कि इस विज्ञप्ति को, यानी इसमें जो भी नियम और शर्त है उसे मैं सशर्त पूरा करूंगा और उसके बातों को मानता हूं। ऐसे भी बिहार एसटीईटी 2019 में भी हुआ था, और विज्ञप्ति के ही आधार पर सारे लोग फॉर्म भरे थे और सारे लोग एग्जाम भी दिए थे। सीबीटी का भी एग्जाम दिए थे। लोग बोलते हैं कि सीबीटी का एग्जाम जो है विज्ञप्ति में नहीं था। अरे बेहुदा, जब विज्ञप्ति में नहीं था तो चैलेंज तुमको उसी समय करना चाहिए था ना, उसी समय बोलना चाहिए था ना कि विज्ञप्ति के आधार पे जो है आपको जो है एग्जाम लेनी चाहिए। तो जब एग्जाम हो गया उस समय तो ये माना कि भाई एग्जाम दे देना है, हमें किसी भी तरह से जो है मेरिट लिस्ट में जाना है। लेकिन जब मेरिट लिस्ट में नहीं आए तो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इन लोगों ने जो है आंदोलन किया और इसे पात्रता परीक्षा घोषित करने की चेष्टा की। इसलिए जितने भी मेरे प्यारे फ्रेंड मेरिटधारी जो हैं, वो अपने आप को समझे, अपने मेरिट को समझे, अपने अधिकार को समझे। आपकी नौकरी जबरदस्ती किसी और के द्वारा छीनी जा रही है। आप इन चीजों को, अपने अधिकार को, आप जब मेरिट में आ सकते हैं तो आप अपने अधिकार को भी समझ सकते हैं और अपने अधिकार को भी ले सकते हैं। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग विज्ञप्ति के आधार पर जो बातें कही गई है ये बिल्कुल सर्वदा सत्य है, और कोर्ट में भी बिल्कुल ही जीत होगी मेरिट की। लेकिन कोर्ट में की मामला कोर्ट में है, लेकिन आप लोग रोड पे भी अपनी जीत सुनिश्चित करें और ऐसे मूर्ख शिक्षा मंत्री के चक्कर में न पड़े, और किसी भी तरह से आंदोलन करके नीतीश कुमार तक ये बातें पहुंचाई जाए और नीतीश कुमार को इन चीजों से रूबरू कराई जाए कि सत्यता क्या है, उन चीजों से अवगत कराई जाए। और आपकी तय है कि विज्ञप्ति को कोई नहीं बदल सकता, ये सत्य है, आप इस बात को समझिए। धन्यवाद।